भोला अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बेटा भोला, मैंने तेरा रिश्ता साथ वाले गांव में तय किया है। वो तुझसे मिलना चाहते हैं। आज तू उधर चला जा और सुन, वहाँ पे कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना, कोई बेवकूफ़ी ना करना कि ये लोग भी रिश्ते से इनकार कर दें। अम्मी जी, मुझे शर्म आती है, फिर भी मैं उधर चला जाता हूँ। लेकिन मैं उधर जाके बात क्या करूँगा? चलो मैं चला जाता हूँ, आप कहती हो तो आपकी बात मान लेता हूँ। भोला घर से निकलने लगता है तो उसकी माँ पीछे से आवाज़ देती है, बेटा भोला, तुम्हारी कल से तबीयत खराब है, वहाँ जाके सिर्फ खिचड़ी ही खाना। अपनी माँ की बात सुन के भोला वहाँ से चला जाता है। खिचड़ी कितना मुश्किल लफ्ज़ है, मुझे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते भूल जाएगा। अम्मी ने इतना मुश्किल लफ्ज़ बता दिया मुझे। चलो सारे रास्ते याद करता जाता हूँ। खिचड़ी 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 खिचड़ी, यही बोलता जाऊँगा, खिचड़ी खिचड़ी। थोड़ी देर में वो नाले के पास पहुँचता है। जब नाला पार करने लगता है तो खिचड़ी उसके मुंह से निकलता है, खिचड़ी। वो आगे जाके यही बोलना शुरू कर देता है, खिचड़ी खिचड़ी। थोड़ा आगे जाता है तो कुछ लोग खेत से चिड़िया उड़ा रहे होते हैं। वो उसको धड़ाधड़ मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तू हमारे खेत खराब करने आया है। मैं खिचड़ी ना कहूँ तो क्या कहूँ? आप ही मुझे बता दो, मैं वही कहूँगा। वो उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और कहते हैं, तू बोल उड़ चिड़ी, और आज के बाद से हमने तुझे ये बोलते सुना तो बहुत मारेंगे, ये याद रखना। भोला वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाता है तो देखता है एक जाल बिछा हुआ है और वो कहता जा रहा था, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। उसको लगता है कि वो जो चिड़िया पकड़ रहा है ये उसको उड़ाने आया है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है ये उसका काम खराब करने आया है। वो उसे धड़ाधड़ मारना शुरू कर देता है। आज के बाद से तू बोलना, आ जा फंस जा, आ जा फंस जा। इसके बाद भोला वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाके उसका गुज़र एक जंगल में से होता है। आ जा फंस जा, आ जा फंस जा। वो कहता जा रहा था, आ जा फंस जा। सामने दो डाकू खड़े सुन रहे थे। उन्होंने कहा, लगता है ये हमें पकड़ने आया है, चलो इसकी पिटाई लगाते हैं, इसको खूब मारेंगे। ये कहते ही वो उसको मारना शुरू कर देते हैं। उस बेचारे की खूब पिटाई लगाते हैं और कहते हैं, आज के बाद से तू कहना ये दिन किसी पे ना आए, ये दिन किसी पे ना आए। उसके बाद भोला वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाता है तो उसका गुज़र एक शादी में से होता है। वो कहता जा रहा था, दिन किसी पे ना आए, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए। वहाँ पे मौजूद लोगों को लगा कि वो उन्हें बद्दुआ दे रहा है, तो उन सब ने मिल के उसे मारना शुरू कर दिया और कहा, आज के बाद से तुम कहना ये दिन रोज़ रोज़ आए, ये दिन रोज़ रोज़ आए। उसके बाद भोला वहाँ से चला गया। भोले का गुज़र अब एक कब्रिस्तान में से हुआ और वो सारे रास्ते यही कहता जा रहा था और रोता जा रहा था, ऐसा दिन रोज़ रोज़ आए, ऐसा दिन रोज़ रोज़ आए, ऐसा दिन रोज़ रोज़ आए। एक आदमी कब्र के पास बैठा रो रहा था। उसे लगा कि वो उसको देख के ये बातें कह रहा है। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसे मारना शुरू कर दिया। उसको बहुत मारा।
اور اس سے کہا آج کے بعد سے تم یہ کبھی نہیں کہو گے، تم کہو گے اللہ توبہ اللہ معافی، اللہ توبہ اللہ معافی۔ بھولا بیچارہ اللہ توبہ اللہ معافی کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اتنے لوگوں سے مار کھانے کے بعد، اتنی مشکلوں کے بعد آخر کار وہ اپنے سسرال والے گاؤں پہنچ ہی گیا۔ اس کی ساس نے اسے دیکھتے ساتھ ہی کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا پت آیا ماں صدقے، میرا پت آبے 10 نے کی بناوا دے پت لئی، میرا پت کی کھاوے گا۔ بھولا بیچارہ تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا اور پھر بولا بھی تو کیا بولا، اللہ توبہ اللہ معافی۔ اس کے بعد اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا بس وہی جانتا ہے۔